जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी और ब्रह्मांड चैप्टर से वायुमंडल से जितने भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण खाली जगह द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण खाली जगह द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल में होता है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं बहिर्मंडल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहिर्मंडल। 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से जो ऊंचा रहता है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ तापमान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य ताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा सूर्य ताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल वाष्प द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल 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 वाष्प द्वारा। फिर नेक्स्ट है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिवहन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिवहन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्प घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर कहर ढाया था। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर कहर ढाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडर तूफान ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीडर तूफान ने। फिर नेक्स्ट है, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण अवशोषित कर लेता है ओजोन परत। फिर नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 21% होता है। फिर नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तो ओजोन परत का अवक्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु की आर्द्रता निर्भर करती है तापमान पर भी, स्थान पर भी, मौसम पर भी, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है हमारे वायुमंडल में कितनी परतें में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल जो 0 से 13 किलोमीटर के बीच होता है, समताप मंडल जो 13 से 50 किलोमीटर के बीच होता है, मध्य मंडल जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है, आयन मंडल जो 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है, और बहिर्मंडल 400 किलोमीटर से ऊपर होता है। 400 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग को बहिर्मंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। लगभग 78% होता है, लगभग 78% होता है। फिर नेक्स्ट है समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये किया जाता है ओजोन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन के द्वारा अवशोषित होता है। फिर नेक्स्ट है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर कहा जाता है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर नेक्स्ट है मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? मध्य रात्रि के सूर्य की ओर भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य जब सूर्य जब ध्रुवीय वृत्त सूर्य जब ध्रुवीय वृत्त तक सूर्य जब ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकता है तो उसे उस स्थिति की मध्य रात्रि सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह स्थिति नॉर्वे में देखी जाती है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने मिलते हैं? पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। फिर नेक्स्ट है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है सीरिस बाह्य सौर प्रणाली का चमकीला ग्रह है, इसे और क्या कहा जाता है? सीरस बाह्य सौर प्रणाली का चमकीला ग्रह है, इसे और क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे और कहा जाता है डॉग स्टार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और कहा जाता है डॉग स्टार। फिर नेक्स्ट है 1 डिग्री अक्षांश के बराबर है 1 डिग्री अक्षांश के बराबर है 111 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति के। कुल इसका 67 उपग्रह है। कुल इसका 67 उपग्रह है। 67 उपग्रह है। फिर नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां स्थान। यह है 5वां स्थान। 15 हो गया है, 5वां है, 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान है। फिर नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटन है शनि ग्रह का उपग्रह। टाइटन है शनि ग्रह का उपग्रह। फिर नेक्स्ट है
किस महासागर के मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? किस महासागर के मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर के बीच से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। फिर नेक्स्ट है, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र को कहा जाता है? आकाश या समुद्र के नीलिमा को मापने का यंत्र कहा जाता है, यंत्र को कहा जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है साइनोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइनोमीटर के द्वारा समुद्र और आकाश की नीलिमा मापा जाता है। तो ये था वायुमंडल से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।